क्या भाई जी लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। ठीक ना? पिछले क्लास में सेट 3 क्या कर दिए थे, साइंस का खत्म कर दिए थे। बिहार पुलिस स्पेशल के लिए चल रहा है। आज स्टार्ट कर रहे हैं भाई जी लोग सेट 4। इससे बाहर भी बिहार पुलिस में सवाल नहीं रहेगा भाई जी लोग। जब एग्जाम देख आइएगा या एग्जाम हॉल में बैठेगा तो पता चल जाएगा, ये सेट से बाहर सवाल नहीं रहेगा। ठीक ना? एक बार विश्वास कीजिए। ठीक ना? तो आज स्टार्ट कर रहे हैं भाई जी लोग सेट 4, सेट 4 भाई जी लोग। साइंस का सेट क्या है भाई जी लोग? सेट देखिएगा, सेट कितना है भाई जी लोग? 4। सेट 4 का पहला सवाल बोल रहा है भाई जी न्यूमेरिकल है। बिहार पुलिस को न्यूमेरिकल एक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना? यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो न्यूमेरिकल क्या करेंगे, करा देंगे। फिर नंबर 2 देखिएगा भाई जी लोग क्या बोला है। बोला आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा गया? सर लिखिएगा 17 में, कितने? 70 में। बोला आधुनिक आवर्त सारणी। जब आधुनिक आवर्त सारणी पढ़िएगा तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़िएगा। हाइड्रोजन के ग्रुप में कौन कौन सदस्य होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन। फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन। तो बोलेगा, बोला आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा जाता है? तो 17 में। बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में निष्क्रिय गैस यानी कि अक्रिय गैस को रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा भाई जी लोग 18। ये दोनों सवाल याद रखिएगा भाई जी लोग। हाइड्रोजन की बात किया जाए तो 17 में, अक्रिय गैस की बात किया जाए तो किसमें? 18 में। किस समूह में रखा जाता है भाई जी लोग? 18 में। ठीक, याद रखिएगा। पहला का सॉरी दूसरा का आंसर क्या होगा जो भाई जी लोग? 17 थे इनके 17 में। अब बोला है तीसरा का सवाल बोला है भाई जी लोग, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? यानी कि जड़, तना और पत्ती के बारे में आप उसके बारे में जड़, तना और पत्ती के विविधीकरण नहीं कर सकते थे। थाइलोफाइटा। किसको? थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा में जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है, इसका विविधीकरण आप नहीं कर सकते हैं। तो थैलोफाइटा में उदाहरण पढ़िएगा तो भाई लोग उसमें होता है स्पाइरोगाइरा। ठीक है ना? कारा होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, शैवाल होता है। क्या होता है? यूलोथ्रिक्स होता है। क्या होता है? शैवाल होता है। इसका आंसर क्या होगा? बोला बोला है कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं? स्पाइरोगाइरा। इसका आंसर होना चाहिए थाइलोफाइटा। लेकिन थाइलोफाइटा का क्या है? उदाहरण है। कौन कौन था? स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन क्या है? स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स रहता तो यूलोथ्रिक्स भी होता, कारा रहता तो कारा भी होता, शैवाल रहता तो शैवाल भी होता। बोलेगा किस वर्ग में शैवाल आता है? थाइलोफाइटा में। जहां शैवाल दिख जाए उसका आंसर हमेशा मारिएगा थाइलोफाइटा। क्या मारिएगा भाई लोग? थाइलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थाइलोफाइटा का। इसका आंसर क्या होगा भाई जी लोग? तीसरा का, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन डी इनका हो गया भाई जी लोग। चौथा नंबर बोला रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चौथा का होगा भाई जी लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उष्माक्षेपी। लिखेंगे क्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया भाई जी लोग? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बोला रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है। जिसमें गर्मी उत्पन्न होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं भाई जी लोग? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। पांचवा नंबर बोला है सवाल, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है? नाइट्रोजन। क्या भरी जाती है भाई जी लोग? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और क्रिया गैस बोला विद्युत बल्ब में कौन गैस भरी जाती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? नाइट्रोजन। क्या होगा भाई जी लोग? नाइट्रोजन। याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है? नाइट्रोजन। छठा नंबर भाई जी लोग न्यूमेरिकल है, इसको क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं। सातवां पे आइए भाई जी लोग। बोला कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। प्रेरित धारा सबसे अधिक कब होगी? चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अगर होगा 90 डिग्री एंगल पे। कितना पे होता है भाई जी लोग? कितना नंबर सवाल है? 7 नंबर। 90 डिग्री पे। किस पे? 90 डिग्री पे। बोला कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष, चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी 90 डिग्री एंगल पे। कितने पे? 90। फिर से सवाल सुनिए। बोला कॉइल की गति की दिशा, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर परिधरा सबसे अधिक होगी 90 डिग्री पे। अब भाई जी लोग आठवां सवाल पाइए, यहाँ समझना क्या है जरूरी है। बोला दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता होती है। देखिए आयन उच्च, हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता दे दिया। कितना दिया है भाई जी लोग? 4.7 कोमा कितना दिया है? 8.0 कोमा कितना दिया है भाई जी लोग? 2 पॉइंट कितना दिया है? 4 कितना दिया है भाई जी लोग? 10.1। बोला ये बोला है सवाल बोला है दिए गए बिलियन के पीएच, पीएच मान दिया गया है बिलियन का। किसका पीएच मान दिया गया? दिए गए बिलियन के पीएच पर विचार करें कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की
उच्चतम सांद्रता होती है। देखिए एक का पीएच मान 4.7 है, एक 8.4 है, सॉरी 8.0 है, एक 2.4 है, एक है 10.1। जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उतना ही अधिक होगी। जिसका पीएच मान जितना कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उतना ही अधिक होती है। देखिए ये 4.7, 8.0, 2.4, 10.1 में इसमें सबसे छोट कौन है? देखिए दो है, कौन है? 2.4 जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी भाई जी लोग? अधिक होगी। जिसका पीएच मान जितना कम होता है, जिसका पीएच मान जितना कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उतना ही अधिक होती है। यही पढ़िएगा, क्षार के बारे में पढ़िएगा, जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयनों की सांद्रता जितना अधिक होती है उसकी प्रकृति क्या होती है? उतना ही अधिक होती है। याद रखिएगा। फिर सवाल सुन लीजिए, बोला दिए गए बिलियन के पीएच पर विचार करें। बिलियन के पीएच मान दे दिया था, विचार करें कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम सांद्रता होती है जिसका पीएच मान कम होगा, तो इसका आंसर होगा 2.4। ठीक, अब आता है नंबर पर सवाल पर भाई जी लोग। बोला श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। क्या बोला जाता है? श्रवणीय रेंज, यानी कि सुनने की जो रेंज से नीचे फ्रीक्वेंसी के साथ जो ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। ऑप्शन डी लिख लीजिएगा भाई जी लोग, नौ के इंफ्रासोनिक। नौ का आंसर क्या होगा भाई जी लोग? इफ्रा लिख लीजिएगा, इंफ्रासोनिक। क्या भाई जी लोग लिखेंगे? इफ्रा। क्या भाई जी लोग? इफ्रा। क्या जी भाई जी लोग है? इंफ्रासोनिक। नौ का आंसर इंफ्रासोनिक। अब बोला है भाई जी लोग, फिर सुना नंबर सवाल सुनिए। बोला श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। बोला अब 10वां सवाल, बोला निम्न से कौन सा लचीला और कोमल होता है? कार्बन नहीं, तांबा। क्या होगा भाई जी? कॉपर। कॉपर देखते हैं, उसका तार